हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि मुरोंग फेंग अपने सेक के एल्डर को अपने पावर को दे देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर 7 लेवल ऑफ हेवनली रिलीम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। तभी वो एल्डर जैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जैंग बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। तभी आखिरी में हमने देखा था कि वो एल्डर जीलिंग को टॉर्चर करने की धमकी देने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो एल्डर बहुत ही तेजी से हंसने लगता है और शूफेंग को कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने ऐसे करने की, और मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे दूसरों को टॉर्चर करता हूँ। इस बात पे दोबारा से शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस एल्डर को मारने की धमकी भी देने लग जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, जीलिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। शूफेंग, क्या मैं जीलिंग के खूबसूरत फेस में एक छोटा सा कट कर दूं, तब जीलिंग कैसी दिखेगी शूफेंग? इस बात को सुन के शूफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग के चारों ओर बहुत ही सारा ब्लैक ऑरा और शूफेंग के आंखों से भी पावर निकलने लग जाता है। तभी शूफेंग बहुत ही तेजी से चिल्ला के कहने लग जाता है, आज मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा। तभी हमें उस एल्डर और उसके सन को दिखाया जाता है और शूफेंग का ये सारा ब्लैक ऑरा उनके चारों ओर भी चला जाता है। तभी वो एल्डर कहने लग जाता है, आज मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। मगर उसका सन बहुत ही हैरान हो जाता है, वो कहने लग जाता है, मैं ठीक से भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या ये असुरा का पावर है? तभी दिखाया जाता है शूफेंग के इस ऑरा का प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जाके एक जगह में टकरा जाते हैं, जिसको देख के वो एल्डर कहने लग जाता है, इधर क्या हो रहा है? तभी वो एल्डर फिर से कहने लग जाता है, इसका कौन मदद कर रहा है? तभी हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जिधर बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं और उधर से बहुत सारा थंडरस्टॉर्म भी गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से शॉटगन वैली के सारे घर जलने लग जाते हैं। तभी हमें उधर बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो ये सारे चीज़ को देख के बहुत ही हैरान हो चुके हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है, ये सारे काले बादल ने तो सूरज को भी थक लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद इधर कोई मॉन्स्टर या डेविल आने वाला है। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है, जिधर आसमान से बहुत सारे थंडर आके शूफेंग के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, जिसको देख के वो एल्डर और उसका सन बहुत ही हैरान हो जाता है और वो एल्डर कहने लग जाता है, बच्चे के साथ क्या गलत हुआ है? तभी शूफेंग पलट के उन दोनों आदमी को कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उसको हर्ट करने की? और तभी हमें शूफेंग की तरफ दिखाया जाता है, शूफेंग के दोनों आंखें कम्प्लीटली ब्लैक हो चुका है और तभी शूफेंग उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो दोनों अपने चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। तभी शूफेंग फिर से कहने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हर्ट करने की? तभी दिखाया जाता है वो एल्डर कहने लग जाता है, तुम क्या चीज़ हो, तुम कैसे मॉन्स्टर हो? तभी शूफेंग फिर से कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उसको हर्ट करने की? और एल्डर इस बार शूफेंग के इस बात पे बहुत ही गुस्से में आ जाते और कहने लग जाते, मैं सिर्फ उसको हर्ट ही नहीं करूँगा, मैं उसे मार डालूँगा, साथ ही साथ मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। और ये कह के अपना हेवन बैटल स्वॉर्ड अटैक को एक्टिव कर लेता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए बहुत सारे डिसिबल भी भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, ये तो बहुत ही पावरफुल अटैक है, जल्दी से इधर भागो। मगर शूफेंग इस अटैक की वजह से उधर ही खड़ा हुआ होता है और कुछ हलचल नहीं करता है, जिसको देख के जैंग और जीलिंग शूफेंग को उधर से हटने को कहने लग जाते हैं। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है और शूफेंग अपनी पावर की मदद से आसमान से बहुत सारा थंडर उस
एल्डर के स्वॉर्ड अटैक के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी उधर हमें दिखाया जाता है शूफेंग के इस अटैक की वजह से उस एल्डर के मुंह से बहुत सारा खून भी निकलने लग जाता है। तभी उस एल्डर का सन अपने फादर के इस हालत को देख के अपने फादर को पूछने लग जाता है, फादर क्या आप ठीक है? तभी उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्या इंसान नहीं है? तभी वो दोबारा से शूफेंग को पूछने लग जाता है, शूफेंग क्या अब भी तुम एक इंसान हो? तभी दिखाया जाता है शूफेंग कहने लग जाता है, ऐसा एक समय आएगा जिस दिन मेरी वजह से ये आसमान और ये ज़मीन फटने लग जाएंगी, और जब मेरी वजह से ये सन मून और स्टार चेंज हो जाएंगे, तब उस दिन अगर मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मेरे साथ नहीं होगा तो मैं चाहूँगा कि इस धरती के सारे लोग भी उसके साथ ही मारे जाए। तभी ये कह के शूफेंग अपने पावर को बढ़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से उधर बहुत सारे लाइटनिंग गिरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उधर के सारे चीज़ टूटने लग जाते हैं। तभी शूफेंग का ऐसा हालत देख के शूफेंग को बचाने के लिए जीलिंग आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर चैंगटियन जीलिंग को रोक लेता है और कहने लग जाता है, उधर बहुत ही खतरा है, तुम मत जाओ उधर जीलिंग। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग के बॉडी से जो डिवाइन बीस्ट होते हैं लाइटनिंग के, वो भी निकल आ जाते हैं, जिसको देख के वो एल्डर और उसका सन बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग के बॉडी से बहुत सारा लाइटनिंग निकलने लग जाता है और उधर एक लाइटनिंग का टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और बहुत सारा अजीब सा चीज होने लग जाता है, जिसको देख के जीलिंग और जैंकियन बहुत ही परेशान हो जाते हैं शूफेंग के लिए, और शूफेंग के बॉडी से बहुत सारा लाइटनिंग निकल के आसमान की तरफ जाने लग जाता है। तभी हमें एक बहुत ही दूर के जगह में दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी इस लाइटनिंग को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है शू प्रोविंस में क्या हो रहा है, और शायद ये वही आदमी है जिस दिन शूफेंग के बॉडी पे डिवाइन लाइटनिंग गिरा था, तब इस आदमी ने ही उधर जन्म लेने वाले सारे लोगों बच्चे को लाने के लिए ऑर्डर दिया था, शायद वो वही आदमी है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में टॉम ऑफ बोन का सीन दिखाया जाता है 2 महीने बाद का, जिधर शूफेंग एक बिस्तर में सो रहा होता है और उसके पास जीलिंग भी होती है। तभी उस कमरे में जैंकियन आ जाता है और जीलिंग को पूछने लग जाता है कि शूफेंग क्या अब ठीक है? तभी जीलिंग कहने लग जाती है, फाउंडर थोड़ी देर पहले इधर आए थे और उन्होंने कहा कि शूफेंग फ़िलहाल ठीक है और कुछ दिनों के बाद शूफेंग को होश आ जाएगा। ये बात सुन के जैंकियन खुश होने लग जाता है और कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर उस दिन शूफेंग हमारी मदद नहीं करता तो हम लोग भी उधर मर जाते। तभी जीलिंग जैंकियन को कहने लग जाती है, सीनियर जैंकियन आपने तो फिलहाल किसी को नहीं बताया होगा कि शूफेंग के पावर के बारे में। तभी जैंकियन कहने लग जाता है, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया है शूफेंग के इस पावर के बारे में, क्योंकि अगर सारे लोगों को शूफेंग के इस पावर के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत सारे लोग शूफेंग के पीछे पड़ जाएंगे इस पावर को हासिल करने के लिए। तभी जैंकियन फिर से कहने लग जाता है, मैं अभी भी सोच के बहुत ही हैरान हो जाता हूँ कि शूफेंग के इस पावर को देख के मैं भी शायद इस टेरिफिक पावर से बच नहीं पाता। तभी जीलिंग भी कहने लग जाती है कि शूफेंग तो उधर बहुत ही औसम था, अगर शूफेंग हमारी मदद नहीं करता तो हम भी उधर मर जाते। तभी जैंकियन जीलिंग को कहने लग जाता है, सिस्टर इन लॉ आप फिलहाल जूनियर शूफेंग का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए, अगर किसी मामले में मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, अब मैं फ़िलहाल इधर से जाता हूँ। और ये कह के जैंकियन उधर से जाने लग जाता है। तभी हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जिधर शूफेंग अपनी मुंह से कुछ बोलने लग जाता है। तभी जीलिंग आ जाती है और कहने लग जाती है, शूफेंग क्या हुआ, तुम सोना बंद करो, जल्दी से जग जाओ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपने होश में आ जाता है और जीलिंग को पूछने लग जाता है, जीलिंग हम कैसे एंसिस्टर टॉम यानी टॉम ऑफ बोन में आ गए हैं, हम तो स्वॉर्ड गॉड वैली में थे। तभी जीलिंग कहने लग जाते, शूफेंग तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है?
तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मुझे सिर्फ याद है कि स्वॉर्ड गॉड वैली के एंसेस्टर ने अपने पावर को अपने एल्डर को दे दिया था। उसके बाद अच्छी तरीके से मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी जीलिंग शूफेंग के पास जाके कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या रियली में कुछ भी याद नहीं है, और मुझे लगता है शायद तुम्हें इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए, जिसकी वजह से तुम अपने पावर की बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग को सारा कुछ बता दे चुकी होती है उधर क्या क्या हुआ होता है, जिसको सुन के शूफेंग हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, क्या मैंने खुद के पावर की मदद से स्वॉर्ड गॉड वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी जीलिंग कहने लगती है, ऐसा नहीं है, तुमने स्वॉर्ड गॉड वैली के साथ साथ उसके चारों ओर बहुत सारे मील तक भी सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जीलिंग का ये सारे बात सुन के शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि डिवाइन लाइटनिंग क्या रियली में इतना पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग की तरफ एक प्रोफाउंड बी की पोटली आगे दिखा के कहने लग जाती है कि शूफेंग शायद तुम इस प्रोफाउंड बी की मदद से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तभी इतने सारे प्रोफाउंड बी को एक साथ देख के शूफेंग जीलिंग को पूछने लग जाता है, तुम्हारे पास इतने सारे प्रोफाउंड बी कैसे आए। तभी जीलिंग कहने लगती है, उस दिन जब तुमने स्वॉर्ड गॉड वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तभी तुम्हारे पावर की मदद से उधर के अंडरग्राउंड के ट्रेजर रूम का लॉक भी टूट गया। तब मैंने कहा कि सीनियर जेंगटियान को उधर जाने के लिए और सारे ट्रेजर को ले आने के लिए। बाद में सीनियर जेंगटियान ने सारे ट्रेजर को बेच दिया और मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए उस रकम से बहुत सारे रिसोर्सेज लाने के लिए, और इसकी मदद से ही उन्होंने ये सारे प्रोफाउंड भी लाया है। तभी शूफेंग जीलिंग को पूछने लग जाता है, मगर सीनियर ब्रदर जेंगटियान का क्या मैं अकेले ये सारे प्रोफाउंड भी यूज़ करूँ? मैं इतने सारे प्रोफाउंड भी कैसे खुद के लिए यूज़ कर सकता हूँ? तभी जीलिंग शूफेंग को बताने लग जाती है कि सीनियर जेंगटियान फॉरबिडन मेथड का यूज़ करते हैं मेरी तरह, इसलिए उनको इतने सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत भी नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया अगर तुम उधर नहीं होते तो वो भी उधर मारे जाते, इसलिए उन्होंने सारे रिसोर्सेज को तुम्हें देने का फैसला किया है और तुम जल्दी से 7 लेवल ऑफ हेवनली रिलीम में पहुंच जाओ, जिसकी मदद से तुम सिस्टर शू में और शू रुई को बचा सकते हो। और ये कह के शूफेंग के कंधे में सोने लग जाती है। और इधर ही हमारा आज का वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।